हेलो स्टूडेंट, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नेताजी का चश्मा पाठ के MCQ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। यह आपकी पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पहला पाठ है, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश है। आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी MCQ ऑफ नेताजी का चश्मा। पहला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में किस नेता की बात कही जा रही है? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, हालदार साहब को कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरना पड़ता था? 16 दिनों बाद, 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद या 30 दिनों बाद? तो इसका उत्तर होगा 15 दिनों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में निपात है। अब भी नहीं पाए, तो इसका सही उत्तर होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति किस से बनी हुई थी? संगमरमर, मिट्टी, सरकंडे या बांस? तो इसका सही उत्तर होगा संगमरमर। अगला प्रश्न, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर या नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा नेताजी के चेहरे पर काले फ्रेम के सचमुच के चश्मे को देखकर। अगला प्रश्न, हालदार साहब की क्या आदत थी? तो इसके ऑप्शंस देखिए। हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे, या हालदार साहब को पान वाले से मिलना अच्छा लगता था, या उन्हें नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहना देते थे, अथवा हालदार साहब पान वाले से मजाक अवश्य करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरते तो वे नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति को क्यों पहनाता था? कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी, या उसको लगता था कि यह देशभक्तों का अनादर है, अथवा वह नेताजी को असली रूप में देखना चाहता था, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालदार साहब को पान वाले की क्या बात अच्छी नहीं लगी? नेताजी का मजाक उड़ाना, चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना, तोंद हिलाकर हंसना या बिना वजह बोलना? तो इसका उत्तर है चश्मे वाले कैप्टन को पागल कहना। अगला प्रश्न, कैप्टन को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला था, कैप्टन सचमुच का कैप्टन था, या कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था, या कैप्टन बहुत बहादुर था? तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। अगला प्रश्न, कैप्टन क्या कार्य करता था? वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, वह फौजियों को ट्रेनिंग देता था, वह एक विद्यालय में शिक्षक था, या वह खेती का कार्य करता था? तो इसका सही आंसर है वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालदार साहब क्या सुनकर मायूस हो गए थे? नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति की बात सुनकर, कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर, या लोगों में देशभक्ति की भावना की कमी देखकर, या अ और ब
दोनों ही कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर हवलदार साहब मायूस हो गए थे। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी हम में किस भावना को जगाती है? व्यक्ति पूजा, देशभक्ति की भावना, परिश्रम की भावना या परोपकार की भावना? तो इसका सही आंसर होगा देशभक्ति की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहां हुआ? सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में, सन 1948 में जबलपुर मध्य प्रदेश में, सन 1947 में भोपाल मध्य प्रदेश में या सन 1948 में कटनी मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हुआ सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ में किस बात को उठाया गया है? विलुप्त होती देशभक्ति की भावना को, बढ़ती महंगाई को, राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को या भ्रष्ट राजतंत्र को? तो इसका सही आंसर होगा विलुप्त होती देशभक्ति की भावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका को मूर्ति बनवाने में देरी क्यों हो रही थी? उनके पास पैसा कम था, उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी या नगर पालिका में आपस में फूट थी या वे उस पैसे को मिल बांट कर खाना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न, मूर्ति बनाने का कार्य किसको सौंपा गया? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को, कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को, कस्बे के एक चित्रकार को या स्थानीय बढ़ई मिस्त्री को? तो इसका सही उत्तर होगा कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। अगला प्रश्न, मोतीलाल जी ने नगर पालिका के बोर्ड को क्या विश्वास दिलाया? मैं बहुत अच्छा मूर्तिकार हूं, मुझसे अच्छी मूर्ति कोई नहीं बना सकता या मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा या मैं इस मूर्ति को कम लागत में तैयार कर दूंगा? तो इसका सही उत्तर होगा मैं नेताजी की मूर्ति 1 माह में बना दूंगा। अगला प्रश्न, मूर्ति को देखने पर क्या बात सबसे ज्यादा खटकती थी? मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा न होना, नेताजी का फौजी वर्दी में न होना, मूर्ति का सुंदर न होना अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा न होना। अगला प्रश्न, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरते थे? हवलदार साहब, जेलदार साहब, हालदार साहब या जमादार साहब? तो इसका सही आंसर है हालदार साहब। अगला प्रश्न, जिस कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे वह कैसा था? बहुत छोटा, बहुत बड़ा, महानगर जितना या बहुत बड़ा नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा बहुत बड़ा नहीं था। अगला प्रश्न, एक ठो का क्या अर्थ है? एक अदद, एक स्थान, एक नगर या किसी वस्तु का नाम? तो इसका सही उत्तर होगा एक अदद। अगला प्रश्न, उस कस्बे में किस चीज का कारखाना था? वस्त्र बुनाई का कारखाना, इस्पात का कारखाना, खाद का कारखाना या सीमेंट का कारखाना? तो इसका सही उत्तर है सीमेंट का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्ट किसे कहते हैं? मूर्ति को, पत्थर को, छाती तक मूर्ति को या आदमकद मूर्ति को? तो इसका सही उत्तर होगा छाती तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस वेशभूषा में थे? खादी कपड़ों में, साधारण कपड़ों में, फौजी वर्दी में या रेशमी वस्त्रों में? तो इसका सही आंसर होगा फौजी वर्दी में। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा कैसा था? चौड़ा काला असली फ्रेम वाला, संगमरमर का,
तांबे से बना या लकड़ी का बना? तो इसका सही आंसर है चौड़ा काला असली फ्रेम वाला। अगला प्रश्न, हालदार साहब के चेहरे पर कैसी मुस्कान फैल गई? गंभीर मुस्कान, कौतुक भरी मुस्कान, शरारत भरी मुस्कान या दर्द भरी मुस्कान? तो इसका सही उत्तर होगा कौतुक भरी मुस्कान। अगला प्रश्न, हालदार साहब को कैसी आदत पड़ गई थी? चाय पीने की, पान खाने की, मूर्ति की ओर देखने की या उस कस्बे से गुजरने की? तो इसका सही उत्तर होगा पान खाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्दमनीय शब्द का अर्थ है जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, बहुत बुरा, दबा हुआ या शोषण करने वाला? तो इसका सही उत्तर होगा जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। अगला प्रश्न, हालदार साहब ने पान वाले से क्या प्रश्न किया? तुम्हारा पान अब अच्छा नहीं रहा? तुमने अच्छा पान बनाना किससे सीखा? नेताजी का चश्मा किसने बनाया? या नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो इसका उत्तर होगा नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान वाला कैसा आदमी था? बहुत क्रूर आदमी, काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी, मरियल सा आदमी या बहुत चतुर आदमी? तो इसका सही उत्तर है काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी। अगला प्रश्न, लाल लाल बत्ती सी का क्या अर्थ है? चूना कत्था मिलने से बना रंग, लाल रंग के 32 दांत, क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति या सड़े गले दांत? तो इसका सही उत्तर होगा लाल रंग के 32 दांत। अगला प्रश्न, कस्बे वाले चश्मे वाले को क्या बुलाते थे? कैप्टन, सूबेदार, हालदार या मास्टर? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन। नेक्स्ट है, नेताजी ने इसमें से कौन सा नारा दिया है? आराम हराम है, करो या मरो, भारत छोड़ो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो इसका सही उत्तर होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या इंदिरा गांधी ने? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? पान वाले ने, लेखक ने, हालदार साहब ने या किसी बच्चे ने? तो इसका सही उत्तर है किसी बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी के ओरिजिनल चश्मे के साथ क्या हुआ? गायब हो गया, मास्टर बनाना भूल गया, चोरी हो गया या वह टूट गया? तो इसका सही उत्तर होगा मास्टर बनाना भूल गया। अगला प्रश्न, मूर्तिकार का नाम क्या था? मास्टर मोतीलाल, मास्टर हीरालाल, मास्टर पन्नालाल या मास्टर झूलेलाल? तो इसका सही उत्तर है मास्टर मोतीलाल। अगला प्रश्न, नेताजी के फौज का क्या नाम था? गरम दल, आजाद फौज, नरम दल या आजाद हिंद फौज? तो इसका सही उत्तर है आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे? कैप्टन को, लेखक को, पान वाले को या हालदार साहब को? तो इसका सही उत्तर होगा पान वाले को। अगला और आखिरी प्रश्न, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या कोई वाच्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्मवाच्य। जहां कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए।
वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को प्लीज सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।